सभी को राम राम। मैं निर्मला पासवान। कल जो 20 तारीख को चुनाव हुआ, 20 नवंबर को, पूरे 9 की 9 सीटों पे सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि सब अपने घर से निकले और सभी ने वोटिंग की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ ही कह रही हूँ कि हम 9 की 9 सीटों पे विजय पताका लहरा रहे हैं। और कल जैसा आप लोगों को मालूम होगा, मैं लाइव भी आई थी, मैंने कहा भी था कि अनुसूचित वर्ग, दलित वर्ग की बेटी होने के नाते मैंने सभी से अपील भी की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा अनुसूचित वर्ग के लोग निकले और घरों से और कमल के फूल पे मतदान करें। क्योंकि मैं देख रही हूँ सपा के लोग, जो सपा के मुखिया है अखिलेश जी, सपा के लोगों ने इतना ज्यादा अत्याचार फैला रखा है कि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा दलित वर्ग, अनुसूचित वर्ग, जहां जहां इनके विधायक हैं, जहां जहां इनके सांसद हैं, और जो ये कल घटना घटी, बहुत दुखद बात है, कल घटना घटी करहल में एक बेटी के साथ। और पता नहीं क्यों हमारा समाज इतना डरता है। मैंने अपील भी की थी, मैंने कहा था घरों से निकलिए, वोट करिए और डंके की चोट पे, कमल के फूल पे वोट करिए, ताकि भाजपा और योगी जी, मोदी जी, केशव जी, भाजपा भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है, कंधे से कंधा मिला के चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बेटी ने कल हिम्मत दिखाने की कोशिश की और उसके यहाँ सपा का व्यक्ति जाता है, जैसा हम न्यूज में भी देख रहे हैं, पेपर में भी आया है और सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि कहीं ना कहीं अगर हमारा अनुसूचित वर्ग हिम्मत दिखाता है तो उसके साथ सपा वाले गुंडे जो हैं, गुंडे हैं, डकैत हैं, ये क्या कहा जाए, कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ता है कि बलात्कारियों की एक फौज है। इन फौजों ने, जो सपा के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, इन लोगों ने एक फौज बना रखी है कि अनुसूचित वर्ग को, दलित वर्ग को हम उठने नहीं देंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एक रहो, एक रहो, और सारे अनुसूचित वर्ग, दलित वर्ग एक होना चाहता है। तो ये वहां पे जाके डरा के, धमका के कल करहल की बेटी के साथ जैसे इन्होंने अत्याचार किया, मैं अपनी पार्टी से, अपने मुखिया से यही कहूंगी कि इनके घर को बुलडोजर चला के निस्ता नाबूद कर दे, इनकी पीढ़ियों को 7 पीढ़ी इनकी याद करे। ये मुर्दे भी जो गड़ गए हैं, जो इनके मुर्दे गाड़ दिए गए, जो बलात्कारी हैं, जो जिन्होंने बिटिया की, जिस माँ की कोख को उजाड़ा है, उनके साथ ऐसा व्यवहार करें। हम अपने मुखिया से कहते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार से, कि आने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा दुष्कर्म दूसरे के साथ फिर करने की हिम्मत ना करे जो हमारी करहल की बेटी, दलित समाज की बेटी के साथ हुआ है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ समाज को कि समाज जगे, जगे, जगे समाज। ये कहते हैं अखिलेश जी, कहते हैं सपा के लोग, कहते हैं कि हमारा गढ़ है। ये गढ़ नहीं है, ये इनका कुकर्मों का, चाहे सैफई हो चाहे करहल हो, इनका गढ़ नहीं है, ये कुकर्मों का अड्डा है। यहाँ पे ये धीरे धीरे योगी जी के उसमें खुलता जा रहा कि ये लोग करते क्या थे। कल हमारे दलित समाज की बेटी के साथ ऐसा अत्याचार हुआ है। मैं बार बार सरकार से बस यही अपील करती हूँ कि जो दलित की बेटी के साथ हुआ है, ये किसी और के साथ अब ये करने की कोशिश ना करें। क्योंकि अनुसूचित वर्ग आपकी तरफ, माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपकी तरफ, केशव जी आपकी तरफ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ, माननीय मोदी जी की तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है अनुसूचित समाज। आप ही उद्धार कर सकते हो। मैं बार बार यही कहूंगी कि इनसे होशियार रहिए और सपा को एकदम साफ कर दीजिए। खटाखट में गया था 2024 में, इन्होंने झूठ बोला, आरक्षण खत्म हो रहा, आरक्षण खत्म हो रहा। कुछ अनुसूचित वर्ग खटाखट के चक्कर में चला गया था, लेकिन अब की इनको सपा वालों को सपा चट, सपा चट, सपा चट करने आ गया है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं निर्मला पासवान, काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष, MLC उत्तर प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी।